ये वीडियो में I'm going to tell you about how the SMC concept works. Okay, SMC concept क्या है कि basically it's about how institutional banks and hedge funds, how do they trap the retail traders. Retail traders को कैसे trap करते हैं institutions and hedge funds. Okay, so basically उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं स्पेशली, ठीक है. स्पेशली इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही इंस्टीट्यूशन ऑर्डर प्लेस करता है, व्हाट डू दे डू इज दैट वो दे विल प्लेस द ऑर्डर टू ट्रैप द रिटेलर्स. वो उनको सपोज डंप करना है, ठीक है, सेल करना है, तो वो पहले थोड़ा बाइंग करेंगे. फिर बाइंग करेंगे तो रिटेल ट्रेडर्स आएंगे अंदर कि यार ओके इट्स गोइंग टू गो अप अगेन. तो as soon as they buy, retail traders come in the game, and then क्या होता है कि वो immediately उनको liquidity मिल जाता है, क्योंकि इतना बड़ा अगर उनको कुछ सेल करना है, लेट्स से उनको 50,000 लॉट सेल करने हैं या 100,000 लॉट सेल करने हैं, तो वो इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, क्योंकि यू नीड अ बायर ऑल्सो. तो दैट इज़ हाउ एसएमसी कॉन्सेप्ट वर्क्स. वो आपको प्रॉपरली दिखाता है कि कहाँ पे ट्रैपिंग हो रहा है रिटेल ट्रेडर्स का, क्या मार्केट स्ट्रक्चर है, कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, कहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज है, ओके, एंड कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स है. तो फेयर वैल्यू गैप्स बेसिकली वुड शो के ओके यहाँ पे पंपिंग आ रहा है, फिर प्रॉपरली वो वहीं पे मतलब बहुत सारे जो भी साइड जा रहा है, ठीक है, अब फेयर वैल्यू गैप वो साइड पे सेलर्स आर जो है उनके स्टॉप लॉसेस कट हो रहे हैं अगर मार्केट इज गोइंग इन अ बुलिश ट्रेंड ऑफ यूजिंग फेयर वैल्यू गैप्स. एंड इफ इट्स ब्रेकिंग डाउन, देन बायर्स आर गेटिंग ट्रैप्ड. So let's get started without wasting further time on it. So गोल्ड का लेते हैं. गोल्ड में और हाँ, लिक्विडिटी स्वीप्स भी है. मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है कि लिक्विडिटी स्वीप से आपको पता चलता है ओके ये दैट मूव इज ओवर, नाउ देयर इज गोइंग टू बी अ मूवमेंट ऑफ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड. सो ये आप देख सकते हो कि लिक्विडिटी स्वीप है यहाँ पे. लिक्विडिटी स्वीप का मैंने आपको पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन किया है, ओके. इसके बाद जो फेयर वैल्यू गैप जो बन रहा है वो बन रहा है दैट ये कैंडल का जो लो है, ओके, ये कैंडल का जो लो है और इसका जो हाई है, ठीक है, उसके बीच में जो मूवमेंट है, ओके, काफ़ी बड़ा सा मूवमेंट है, ओके. नियरली इट्स अ, सपोज आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है तो इट्स गोइंग टू बी अ नियरली इट्स अ, इट्स लाइक 23 पॉइंट्स का मूवमेंट है, ओके. सो 23 पॉइंट्स मूवमेंट इन गोल्ड इज गुड इनफ. अगर आपका पोजीशन साइज लेट से मिनी लॉट्स है, 0.5 है या 1 लॉट है स्टैंडर्ड, so it will give you with $1 movement of gold price, it will give you $100, ओके. स्पॉट आता है. अभी दूसरा जो ये फेयर वैल्यू गैप लेट से कि यहाँ से हुआ, अभी इसका ये जो कैंडल है, ये वाला कैंडल, इसका जो लो है एंड इसका जो लो, ये एंड इसका जो हाई, the spot, that's a fair value gap, the gap between the low of the candle and of the third candle and the high of the first candle, जो ongoing candle है, वो फॉर्म करेगा ये FVG, दिस ग्रीनिश, ओके. और ये जो बीच में है दैट्स द कॉन्फ्लुएंस फिल्टर. सपोज अभी फेयर वैल्यू गैप का मीनिंग क्या है कि द मार्केट इज गेटिंग इन अ इम्बैलेंस जोन, मार्केट Connection इनएफिशिएंसी जोन में lost. जा रहा है, okay, is getting into imbalance zone. So that is the point of कि अभी मार्केट ऑलरेडी बैलेंस आउट हो गया, अभी वो इम्बैलेंस हो रहा है. अभी दूसरा जो है वो
I'm going to show you about that what is a break off structure. अभी यूजुअली क्या होता है दैट इन एसएमसी कॉन्सेप्ट यू हैव टू, आपको मेन जो चीज़ देखनी है वो लिक्विडिटी स्वीप और फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे बन रहा है, मतलब एफिशिएंसी से इनएफिशिएंसीज कहाँ पे बन रही है, क्योंकि 15 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इतना बढ़िया से काम नहीं कर रहा है. ओके, इट्स नॉट वर्किंग दैट रियली वेल. सो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हो, चलो यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होके मार्केट जब खुला, ठीक है, गोल्ड 2:30 AM को खुला, so in the morning, and it made a gap down. Okay, so here you can see from here it has made a crazy gap down. So this break of structure worked, but most of the times I'm seeing that break of structure is not clearly working. Okay, अच्छे से काम नहीं कर रहा है वो. यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट एग्जाम्पल देख रहे हो कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है, मतलब ये दिस कैंडल उसका हाई को ब्रेक किया है उसने यहाँ पे. Okay, and it has not gone much, matlab it has only gone like 10 points. That's only 10 points. That's not a proper break of structure. Okay, and then अभी change of character, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का तो समझ गए ना, इट्स इन द वर्ड कि वो ब्रेक हो रहा है, हाई को ब्रेक कर रहा है या लो को ब्रेक कर रहा है, स्ट्रक्चर पूरा ब्रेक कर रहा है जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो. नाउ चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब ये similarly that this is breaking the, it is changing the character of that there is a possible reversal trend, कि एक possibility है कि reversal होने वाला है. तो यहाँ से आप देख रहे हो कि ये properly break होके पूरा character change हुआ है and then it has gone from. तो usually पहले आपको देखना है कि पहले आपको आएगा that is there a break of structure. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज अ लैगिंग, इसमें लैगिंग है, ठीक है. फिर आएगा कि प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर, विच वुड बी रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो ही आपको रिवर्सल दे रहा है. बट ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आप ये स्वीप ले रहे हो, क्योंकि ये स्वीप के बाद ये आपका फर्स्ट इंडिकेशन है कि आपको ट्रेड में, आपको ट्रेड मिल रहा है यहाँ पे. देन चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, राइट, फिर यहाँ से मूवमेंट आया, कैन सी प्रॉपर मूवमेंट, एंड देन ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये कैंडल को जो कि डोजी कैंडल है उसको ब्रेक करके इट हैज गॉन अप. ओके, नाउ सो एवरीथिंग, हाँ अभी ऑर्डर ब्लॉक्स रह गया है. लेट्स जस्ट क्विकली गो टू ऑर्डर ब्लॉक्स. क्या है कि कहाँ पे बाय एंड सेल ऑर्डर्स का ब्लॉक बना है, ठीक है. अभी ये द ब्लू वन इज योर, द ब्लू वन इज योर बाय ऑर्डर ब्लॉक, ये बाय का ऑर्डर ब्लॉक है. ओके, एंड ये जो है ये सेल का ऑर्डर ब्लॉक है. अभी आप देख रहे हो कि ये ऑर्डर ब्लॉक जैसे ही बना, ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक से वो नीचे नहीं आया है. फ्रॉम हियर इट, आई मीन इट हैज गॉन डाउन फ्रॉम हियर. ओके, ऊपर नहीं गया है यहाँ से. ये ऑर्डर ब्लॉक है सेल का, तो यहाँ से तुरंत नीचे आके, और आप देख रहे हो गैप डाउन खुला है क्योंकि, और फिर देखो कि जैसे ही नीचे आया यहाँ पे बाय का ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो इट इज़ गोइंग अप. तो यू हैव टू सी के ये स्वीप के बाद ऑर्डर ब्लॉक्स भी कहाँ पे बन रहे हैं. ऑर्डर ब्लॉक्स ऑब्वियसली यहाँ पे इट विल ऑलवेज बी लाइक structured, so there won't be a problem कि आपको you don't have to look for it somewhere. अभी जो दूसरा पॉइंट है वो है कि प्रीमियम जोन एंड डिस्काउंट जोन्स वो कहाँ पे है. तो प्रीमियम जोन मतलब अभी यहाँ से प्राइस प्रीमियम आउट हो चुकी है. ओके, अभी देर इज़ नो पॉइंट कि इट विल नॉट गो अप ओनली इफ देर इज़ अ पुश. काफ़ी बड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है वहाँ पे भी, देन देन इट विल गो, फिर वो ऊपर जा सकता है. प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन, यहाँ पे डिस्काउंट जोन बना है. ओके, तो देख रहे हो कि ये डिस्काउंट जोन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप होकर अगर
अगर डिस्काउंट जोन को टच हो रहा है तो देख रहे हो कि प्रॉपर मूवमेंट आएगा, इट्स अ प्रॉपर मूवमेंट। ये आपको क्या कन्विक्शन दे रहा है, डिस्काउंट जोन और प्रीमियम जोन जैसे ही वहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ओके। अगर ऑर्डर ब्लॉक है तो वो रेजिस्ट करके वो डिस्काउंट जोन नीचे जाता जाएगा, ओके। अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो स्वीप हो रहा है, देन इट इज गोइंग टू रीबाउंड, वो इम्बैलेंस होने वाला है, फेयर वैल्यू गैप्स बनने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि फेयर वैल्यू गैप्स बने हुए हैं। और सिमिलरली प्रीमियम जोन पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रॉपर स्वीप बना नहीं है, बट यहाँ पे ऑलरेडी सेल के ऑर्डर ब्लॉक्स, these are already sell order blocks, this is also a sell order block, okay, this is an internal sell order block, and that's an external one, okay। So this order block is major, जो प्रीमियम जोन के नज़दीक है, जो दूर दूर के बने हैं, these are major order blocks के प्राइस अभी यहाँ पे sellers already है, they have already large quantity, और उनके orders already um, they have put limit orders there, limit orders यहाँ पे already उन्होंने रखे हैं, okay। तो as soon as the price it will get triggered, so there's already a cap there kept। तो यहाँ पे देख रहे हो प्रीमियम, एंड देन फ्रॉम देयर इट हैज रिबाउंडेड प्रॉपरली। प्लस ऑल्सो प्रीमियम जोन पे ये सब एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक्स भी बने हैं, एंड ये इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स भी है। सो दिस वाज इट अबाउट एसएमसी कॉन्सेप्ट, इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस नहीं है। आप आई थिंक एक हफ्ता दो और इसको ट्रेड करो, बिकॉज दिस इज़ वेयर, यहाँ ही से आपको पता चलता है कि इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स, बैंक्स, ये सब कहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कर रहे हैं। सो you have to change your mindset, you have to think about how what are institutions going to do। तो you have to, आपको उनके inclination में रहना है, you have to be with them, you have to incline with them to reap the rewards, okay। Okay, so see you guys, take care, and मैं आपको मिलूँगा next video में। So next video is going to be about mainly about Delta Exchange, and yeah, don't forget to use my code of Delta Exchange। जो आपको 10% ऑफ मिलेगा ट्रेडिंग फीस में। लिंक, वो जो कोड है, it will be below in the description, okay। So take care, bye, see you।